रात के 3 बजे थे। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 लगभग खाली पड़ा था। स्टेशन की पुरानी ट्यूब लाइट्स बार बार ब्लिंक कर रही थी और हवा में अजीब सी ठंड थी। आरव अपनी कोचिंग से लेट निकला था और घर जाने के लिए लास्ट ट्रेन का वेट कर रहा था। उसने मोबाइल निकाला ही था कि अननोन नंबर से कॉल आया। प्लेटफॉर्म 4 पर मत रुकना। आवाज बहुत धीमी और टूटी हुई थी। आरव इरिटेट होकर बोला, कौन है बे? लेकिन सामने से सिर्फ एक लाइन आई, 3-7 वाली ट्रेन मत देखना। कॉल कट हो गया। आरव ने सोचा कोई प्रैंक कर रहा है। उसने फोन पॉकेट में डाला और बेंच पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा एक बुढ़ा चाय वाला अपनी दुकान बंद कर रहा था। आरव ने कैजुअली पूछा, भैया 3 बजे कोई ट्रेन आती है क्या? यह सुनते ही चाय वाले का चेहरा उतर गया। उसने डर भरी आंखों से प्लेटफॉर्म की तरफ देखा और धीरे से बोला, बेटा अगर जिंदा रहना है ना तो 3-7 होने से पहले यहां से चले जा। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थी, जैसे मरने से पहले उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान को कभी नहीं देखना चाहिए। पुलिस ने स्टेशन का सीसीटीवी चेक किया। वीडियो में आरव पूरी रात प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा दिख रहा था। वहां कोई ट्रेन नहीं थी, कोई औरत नहीं थी, कोई लोग नहीं थे। बस एक फ्रेम में 3:07 AM पर। तब से हर साल एक रात वो ट्रेन वापस आती है और किसी एक को अपने साथ ले जाती है। आरव का पूरा शरीर कांप रहा था। तभी स्टेशन की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गई। पूरा अंधेरा। सिर्फ ट्रेन के अंदर से हल्की पीली रोशनी आ रही थी और फिर ट्रेन के अंदर बैठे सारे लोग एक साथ खड़े हो गए। उनकी सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थी। सब एक साथ आरव का नाम लेने लगे, आरव, आरव, आरव। ट्रेन का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और बुढ़ी औरत की आवाज आई, अब तुम्हारा स्टेशन आ गया। आरव पीछे मुड़कर भागने लगा, लेकिन किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने नीचे देखा, एक जला हुआ आदमी उसके पैर को जोर से पकड़े हुए था। आरव जोर जोर से चिल्लाने लगा। अगली ही सेकंड डजन्स हाथ अंधेरे में से निकले और उसे घसीटकर ट्रेन के अंदर ले गए। ट्रेन का दरवाजा बंद हो गया। धक धक धक, और धीरे धीरे वो काली ट्रेन अंधेरे में गायब हो गई। कांपते हाथ से आरव ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक लाइन बोली गई, पीछे मत देखना। लेकिन डर के मारे आरव ने तुरंत पीछे देख लिया और उसके पैर जम गए। पूरा प्लेटफॉर्म अब लोगों से भरा हुआ था। सैकड़ों लोग, सबके चेहरे जले हुए। कुछ के हाथ नहीं थे, कुछ आधे पटे हुए थे। सब चुपचाप उसे देख रहे थे। तभी सारे लोग एक साथ धीरे धीरे बोलने लगे, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आरव जोर से चिल्लाया और भागने लगा। तब उसने प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने पर एक पुलिस ऑफिसर को खड़ा देखा। वो तुरंत उसके पास भागा, प्लीज हेल्प, वो लोग कौन है? ऑफिसर का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें भी ट्रेन दिख गई? आरव रोते हुए बोला, हाँ, वो क्या है? ऑफिसर ने धीरे से प्लेटफॉर्म की तरफ देखा और बोला, 20 साल पहले इसी स्टेशन पर एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। रात के 3:07 पर ब्रेक फेल हुए थे और पूरी ट्रेन में आग लग गई थी। उनके चेहरे अजीब जले हुए थे। कुछ के मुंह टेढ़े थे, कुछ की आंखें पूरी सफेद। एक छोटा बच्चा भी था जिसका आधा चेहरा जला हुआ था और वो स्लोली स्माइल कर रहा था। आरव डर के मारे पीछे हट गया। तभी ट्रेन का दरवाजा क्र्र की आवाज के साथ खुला। अंदर पूरा अंधेरा था। उस डार्कनेस में से एक बुढ़ी औरत बाहर आई। सफेद साड़ी, बिखरे हुए लंबे बाल, टेढ़ी गर्दन और नंगे पैर। वो धीरे धीरे चलती हुई आरव के सामने आकर रुक गई। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम लेट हो गए। आरव की आवाज तक नहीं निकल रही थी। कौन हो तुम? औरत और ज्यादा मुस्कुराई। उसके काले सड़े हुए दांत दिखने लगे। तुम्हारी सीट अंदर है। आरव तुरंत पीछे हटा और भागने लगा, लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। वो जितना भागता
स्टेशन वही का वही रहता। एग्जिट गेट मिल ही नहीं रहा था। हर तरफ वही प्लेटफॉर्म, वही बेंच, वही ब्लिंक करती लाइट। उसने घबराकर फोन निकाला, नो नेटवर्क। ये बोलकर वो बिना पीछे देखे तेजी से चला गया। अब आरव को हल्का सा अजीब लगने लगा था। उसने स्टेशन के चारों तरफ देखा। पूरा स्टेशन ऑलमोस्ट खाली था। सिर्फ दूर एक कुत्ता बैठा हुआ था जो कंटिन्यूअसली प्लेटफॉर्म की तरफ घूर रहा था। तभी स्टेशन की सारी लाइट्स एक साथ फ्लिकर हुई। 3:05 AM। अचानक पूरा स्टेशन बिल्कुल साइलेंट हो गया। ना हवा की आवाज, ना इंसेक्ट्स, ना कुत्ते की भौंक, बस एक अजीब सन्नाटा। और फिर दूर अंधेरे में से ट्रेन की आवाज सुनाई दी, ढाक ढाक ढाक। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। आरव धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के एज तक गया। अंधेरे में से एक पुरानी काली ट्रेन निकलकर सामने आ रही थी। उस ट्रेन पर कोई नंबर नहीं था। उस ट्रेन पर कोई नंबर नहीं था, कोई नाम नहीं, बस पुरानी जुंग लगी बॉडी और टूटे हुए शीशे। ट्रेन धीरे धीरे उसके सामने आकर रुक गई और तब आरव की सांसें रुक गई। ट्रेन की हर खिड़की से लोग उससे देख रहे थे।